मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के खाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक, ख़ासतौर पे बच्चों के लिए। इसका नाम है चिकन पकौड़ा बर्गर। तो चीज़ें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर चिकन को मैरिनेट करना है, तो 1 किलो का बोनलेस चिकन है मेरे पास, जिसे मैंने तकरीबन 2-2 इंच के क्यूब्स में कटवा रखा है। इसकी मैरिनेशन सबसे पहले बीच में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स 1 टेबल स्पून। उसके बाद बीच में जाएगा लेमन जूस 1.5 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून है, थोड़ा भर कर डालिएगा। और फिर इसके बाद बीच में जाती हैं पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ये मेरा होममेड है। ज़ीरा पाउडर बीच में जाएगा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर है। फूड कलर ऑप्शनल है, डालना चाहते तो डाल लें। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ येलो वाला, बिल्कुल चुटकी भर है, 1/4 टीस्पून जितना है। इन चीज़ों को बीच में डालकर तेल डाल लें 2 टेबलस्पून जितना। और इन्हें पहले अच्छे से मिक्स करते हैं। हरा धनिया जाएगा बीच में, 1 मुट्ठी भर मैंने डाला है, ठीक है, ये चला गया। साथ ही बीच में आप ऐड करेंगे चावल का आटा 4 टेबलस्पून है और बेसन 1 कप। और बीच में जाएगा पानी। पानी का ख्याल रखेंगे तो उससे ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, सिर्फ इतना डालिएगा कि जिसमें जो है आपका चिकन अच्छे से कोट हो जाए तमाम चीज़ों के साथ। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, अच्छे से इसको मिक्स करिए। अब इसे आप कवर करें और इसको जो है तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दें। ज़रा ये कि अच्छे से मसाले जो चिकन के अंदर चले जाएंगे और जो है इसका जायका ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप स्ट्रेट अवे भी जो है इसको बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप बना नहीं सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर तैयार हो गया, इसको 2 घंटे देते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं आप इसके बर्गर्स कैसा बनाएंगे। अब 2 घंटे की मैरिनेशन के बाद आपने सिंपली घी गर्म करना है, ठीक है। और ईच पीस आप उठाएंगे जो कि चिकन पकौड़े का मिक्सचर है। मेक श्योर कीजिएगा उस पर अच्छे से बेसन वगैरह लगा हुआ हो और एक एक करके आप पीस गर्म तेल में डालते जाते हैं। जैसे ही आप इसको डालेंगे, आपने तकरीबन इसे जो है 2 से 3 मिनट के लिए हाथ नहीं लगाना होता है, वो इसलिए फिर कोटिंग रिमूव हो जाती है और यही आप लोगों की कंप्लेन होती है। तेल गर्म होना चाहिए, सिर्फ शर्त ही होती है। थोड़ा उसको सेटल हो जाने दें और उसके बाद इसको आप मीडियम फ्लेम पर कर आपने इन्हें फ्राई कर लेना है। ये खुद ब खुद ऊपर आ जाते हैं। 6 से 7 मिनट इसको लगेंगे रफली मीडियम फ्लेम पर और ये तमाम फ्राई हो जाएंगे। ओवरलैप मत कीजिएगा, जितनी जगह उतना उसमें डालें कढ़ाई में, ठीक है, ताकि इवनली ये कुक हो और अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो देख लें, इसी इसको डालिएगा। टिप्स आपको मैंने बता दी हैं बीच में। तो देख लें, 2-3 मिनट के लिए मैंने इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था। अब जो है आप इसको आराम से ये देखें, ठीक है, कोटिंग माशाल्लाह वहीं पर ही है। सिर्फ इसलिए आपको बताया कि ये कुछ चीज़ें होती हैं, इसका आपको ख्याल रखना होता है। पहला टिप ये होता है कि तेल गर्म हो जब इसको ऐड इन करते हैं और जो है 2 से 3 मिनट के लिए, फर्स्ट 2-3 मिनट जो होते हैं आपने इनको हाथ नहीं लगाना होता, वरना फिर कोटिंग रिमूव हो जाती है। यही आप लोगों की कंप्लेन है, मैं बार बार ये आपको याद दिलाती हूँ वीडियो में। तो ये है कि अब देख लें, ठीक है। अब यहाँ से आपको इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इनको अच्छे से फ्राई अप हो जाने में। और जैसे ही चिकन का पानी जो बीच में ये छोड़ेगा वो खुश्क होता है और चिकन डन हो जाता है, ये खुद ब खुद फ्लोट होकर के तेल के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लेम मीडियम पे रख दी हुई है, इसे अच्छे से फ्राई हो जाने दें। जैसे ही गोल्डन हो जाएंगे और फ्लोटर के ऊपर आएंगे, मैं आपको दफ़ा दोबारा दिखाऊंगी इसको निकालने से पहले। और फिर इसे पेपर टॉवल या टिश्यू पे रख करके एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव कर लेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख लें, ठीक है। यहाँ पे परफेक्टली डन हो गया और ये देख कितना खूबसूरत का कलर आ गया हुआ है। अब इन्हें तमाम को निकाल लेते हैं। पेपर टॉवल टिश्यू पे उस पर रखकर एक्स्ट्रा जो है ऑयल रिमूव कर लेंगे और इस तरीके से बाकी का भी चिकन जो है तैयार कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने इसके बर्गर्स के साथ बनाने हैं।
पकौड़े बन जाने के बाद चिकन के आपने क्या करना है, एक फ्राइंग पैन लेंगे, उस पर आप हल्का सा मक्खन लगाते हैं, मक्खन लगा लें, तेल जैसा आपका दिल चाहता है, ठीक है। मैं हल्का सा बटर लगा रही हूँ यहाँ पर, और जो बंस हैं उनको आपने यहाँ पर अच्छी तरह इसको सेक लेना है, ठीक है। ज़रा अच्छे से वार्म हो जाएंगे और फिर जो है आपको दिखाते हैं नेक्स्ट आपने क्या करना है। बंस को दोनों साइड पे सेक लेने के बाद इस पर आप डालते हैं मेयोनीज और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर डालेंगे लेट्स, अगर आप चाहें तो मेयोनीज की जगह जो है जो पुदीने की चटनी होती है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। पकौड़े हैं तो आपकी अपनी चॉइस पर, लेकिन मैं ऐसी किसी बनाती हूँ तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। उसके बाद इस पर आप डालेंगे जो कि चिकन के पकौड़े हैं, पकौड़ों के बाद आप इस पर जो है स्वीट चिली सॉस डाल लीजिएगा। स्वीट चिली सॉस के बाद आप इस पर डालते हैं चीज़ के स्लाइसेस, और फिर इसके ऊपर आप डालेंगे अनियन रिंग्स। प्याज को आपने बारीक लच्छों में काट लेना है। बच्चों को सब्जियों जो है खिलाने का यही बेहतरीन तरीका होता है, जैसा कि चीज़ें बना लें और उन्हें आप सर्व कर दें, ठीक है। उसके बाद चाहें तो थोड़ी सी और इस पर स्वीट चिली सॉस डाल लेते हैं। बंद के साथ इसको कवर करते हैं और इन्हें करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं और सर्व कीजिएगा अपने बच्चों को उनकी पसंद की ड्रिंक्स के साथ, इवन मिल्क शेक भी वो पसंद करेंगे इसके साथ में। तो ये कि ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।